दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही कमाल की खोज के बारे में बताऊंगा। हम पहुंचे हैं रोहतक में सुदर्शन जी के पास, जिन्होंने गोबर की मदद से, चूने की मदद से इन्होंने एक ऐसा वैदिक प्लास्टर तैयार किया है जो हमारे सीमेंट का काम करता है। इससे हमारी गाय भी बचेगी। और जो हमारे भवन होते थे, इन्होंने वैदिक भवन बनाया। हम पहले कैसे घर बनाते थे, गारे से और गोबर से पोतते थे, और ये भवन है जो इन्होंने अपने वैदिक प्लास्टर से बनाया, जो कि गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। पोल्यूशन इसके अंदर बहुत कम है और होता ही नहीं है। और तीसरी बात, इसमें रेडिएशन होता है जो, उसका खतरा इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला घंटा जरूर दबाएं। और जो दोस्त हमसे पशुपालन सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो हमसे इस नंबर पे संपर्क करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भवन है पूरे का पूरा, और इसके फायदे भी यहाँ पर लिखे गए हैं। गर्मी में ठंडा हो, जो मैं आपको बता रहा था, बिजली में पानी बचाए, सेहत के लिए अच्छा, गाय को पुनः अर्थव्यवस्था से जोड़े, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। तो बाकी सही चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा भवन है जो वैदिक प्लास्टर से बना गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, सर APJ अब्दुल कलाम के साथ आप देख सकते हैं। और सर को सम्मानित करते हुए भारत सरकार और हरियाणा सरकार और राष्ट्रपति जी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सर राजीव दीक्षित जी से भी काफ़ी प्रभावित हैं। और अब मैं आपको इनकी जो थोड़ी बहुत खोज इन्होंने की है वो आपको दिखाना चाहूँगा। वैदिक प्लास्टर तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये ईंट बनाने का एक प्रोसेस है, इसकी एक स्पेशल वीडियो आएगी, वो आपको दिखाएंगे। और गोबर से इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर हमारे सर हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। तो ये आप सर का वैदिक प्लास्टर देख सकते हैं, तो इसमें हमें सर दिखाएंगे। तो आप ये दीवारें, जो मकान आप देख रहे हैं, इसमें आप अगर फिनिशिंग मांगते हैं ना आजकल लोग, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और आप इसमें जो नेचुरल रंग है ये देख सकते हैं आप, ये नेचुरल कलरों का भी सर ने मिश्रण किया है इसमें। मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से? हमारे जो पुराने घर थे, हमारी जो माँ थी जिनको हम अनपढ़ बोलते हैं जी, ये उनका आइडिया था। मैं छोटा था तो मेरे से गोबर में पाथा करता, गोबर बिटोड़ा भी करता, और गोबर की थेपड़ी वगैरह भी लिपने में जब मेरी माँ लिपती थी ना पीली मिट्टी और गोबर से, तो उसकी मदद भी करता था। उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती थी। लेकिन उसके बाद मैं PhD कर गया। PhD करने के बाद IIT दिल्ली, UNDP, अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन वो खुशबू जो है ना वो कहीं नहीं मिली। वो सर्दी गर्मी से बचाव कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अगर तूने PhD की हुई है तो क्यों ना इस टाइप का कुछ काम किया जाए जिससे जनता को फायदा हो और हमारा एनवायरनमेंट बचे, हमारे घर भी ठीक रहें, हमारी गायें हैं या हमारे जो है और जो जीव जानवर हैं उनको भी फायदा हो। तो ये वहां से आइडिया लेके मैंने ये काम शुरू किया था। और ये 2006 में काम शुरू किया था। आज 2019 में ये हजारों घरों में लग चुका है। दोस्तों मैं आपको वैदिक प्लास्टर का एक प्रयोग हम आपको और दिखाना चाहेंगे, इसका क्या क्या फायदा है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे इसका क्या क्या फायदा है, बताएं सर। ये जो है पानी है, साफ पानी जो है जी, ये 2 दीवारें हैं, दोनों के ऊपर वैदिक प्लास्टर हुआ है। इसके ऊपर दोनों पे मैं पानी डालूंगा। इसके ऊपर ये मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। इससे अगले कमरे में आइए जी जी। इस कमरे के अंदर भी मैं जो है इस प्लास्टर के ऊपर मैं पानी डालूंगा जी। इससे पानी तो रुका ही नहीं, इस पे पानी रुका ही नहीं है। और अब जो है दोनों के अंदर जो है, आप उधर जाओ एक बार, उसको सूंघ के देखो आप जी जी। वहां पे जाके इस कमरे में सिर्फ 4 फुट की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। इसमें तो मिट्टी की, गिरो मिट्टी की जैसे खुशबू नहीं आती, मिट्टी की आती थी पुरानी, हमारे जो हमारे चूल्हे होते थे उसके वही बारिश के बाद वाली या कोरे मटके वाली या मुल्तानी के ऊपर मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता ना, वही। धरती पे अगर कोई खुशबू बोलते हैं ना, जिसको शुद्ध हवा जिसको बोलते हैं, वो ये है। ये खुद शुद्ध हवा का जनरेटर है। ये जो है ना, अब जो खुशबू हमें यहाँ पे आ रही है, ये खुशबू के सेंट बनते हैं, कन्नौज में मिलते हैं। ये जो मिट्टी की खुशबू वाला जो इत्र है वो 1 ml 6,000 रुपए मिलता है। सेंट का रेट, सेंट, हाँ, ये जो सेंट है इस खुशबू वाला 1 ml 6,000 रुपए का। और मैंने क्या करना है, मैंने ये पानी मारा और इतनी सी पानी मारने से ही मेरे यहाँ पे कई ml वो आ गया, खुशबू आ गई। वो कई हजार का, तो मेरे को फायदा यहीं पे हो गया इतनी देर में। उसके अंदर आप देखो, आप इसमें प्लास्टिक पेंट है और इसमें आएगी भी नहीं, इसमें नहीं यार, इसमें ये प्लास्टिक पेंट है, इसमें आएगी नहीं। और ये नुकसान भी करता है प्लास्टिक पेंट वाला। जो कहते हैं ना भाई, वो सोना किस काम का जो काना न काटा है, तो ये वो सोना है जो हमारे स्वास्थ्य को काटता है। दिखने में तो ये चिकना है, लेकिन ये 24 घंटे, जिस दिन आप करोगे, जिस दिन आप अपने पेंट करोगे ना घर में, आपको नाखों के अंदर जलन लगेगी, नाखों में बदबू आएगी, 2 दिन तो घुसा भी नहीं जाता। वो क्या है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे जहरीले लक्षण होते हैं।
और आपके जो बच्चे हैं वो तो उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है? 24 घंटे इसी में रह रहे हैं वो 24 घंटे, और वो तो 2 दिन है। जब तक आपके घर के अंदर प्लास्टिक पेंट है तब तक ये प्लास्टिक पेंट छोड़ते रहते हैं। प्लास्टिक पेंट के कारण थोड़ी सी हीट ज्यादा है और वहां कम है, रहेगी। ये जो है जहर छोड़ने वाली दीवार है, वो अमृत छोड़ने वाली दीवार है। वो जो है ये अपनी हीट और अपने जो ना VOCs बोलते हैं इसको, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ेंगे और मेरे सांस के अंदर जाएगी। वो क्या करेगा, इसके छोड़े जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या बाहर वाला प्रदूषण है ना, उसको लेकर अपने अंदर सुमा लेगा। तो वो जो है जीवनदायक दीवार है, जीवनदायक प्लास्टर और वो कलर है, और ये मृत्यु देने वाला। हम बीमार क्यों रहने लगे, हमारे घर ही हमें बीमार कर रहे हैं, और उसके अंदर मुख्य कारण ये प्लास्टिक पेंट का भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दीवारों के ऊपर गिराया जा रहा है ताकि आपकी मन की संशय है जो कि ये कामयाब है या नहीं है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, ये पानी जो है करने के बाद ये मैं इसको हाथ से रगड़ भी रहा हूँ। पानी में इसके लगा रहा हूँ और ये इसको मैं हाथ से रगड़ भी रहा हूँ। मेरे हाथ पे कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो है ये दीवारें नाचती हैं। जैसे बारिश आएगी ये गीला हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा, लेकिन उसके बाद जो ना ये धूप निकलने के बाद वैसी हो जाएंगी। तो आप इसको अंदर बाहर दोनों तरफ बेझिझक लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगवाएं, कहीं भी लगवाएं। और उसके बाद अब जो है ना जहाँ पे आप खड़े हैं वहां तक मिट्टी वाली खुशबू, जो बारिश वाली खुशबू है, बिल्कुल आ रही है, वो भी आ रही होगी। तो ये अपना जो है अंदर बाहर आप कहीं भी लगवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप वैदिक प्लास्टर के ऊपर कलर करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर भी आते हैं, तो जो नेचुरल है बिल्कुल, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोबर का कलर है वो थोड़ा सा येलो में चला जाता है, वो थोड़ा सा दूसरे कलर में चला जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार। अभी हमें सर वैदिक प्लास्टर को कैसे यूज करना है उसकी थोड़ी विधि बताएंगे, और वैदिक प्लास्टर है क्या इसके बारे में भी बताएंगे। तो सर है क्या वैदिक प्लास्टर? वैदिक प्लास्टर जो है वो देसी गाय के गोबर का, जिप्सम का, पीली मिट्टी, वारगम और नींबू के सत का मिश्रण है। जी। ये प्लास्टर जो है मकान की लिपाइयों के लिए है। जो नए मकान बन रहे हैं ना, जहाँ पे सीमेंट का प्रयोग करते हैं प्लास्टरिंग में, उसकी जगह सीमेंट की जगह ये प्रयोग करना होता है प्लास्टरिंग में। सर मैं ये फर्श भी देख पा रहा हूँ, ये फर्श भी वैदिक प्लास्टर से बना है। ये भी इसी का है। इसके अंदर सिर्फ नीचे रेत का व्रत करना है, रोड़े कूट लेने हैं, रोड़े कूट के रोडों को लेवल में लेके और उसके ऊपर वैदिक प्लास्टर बिछा देना है। ठीक है। और इससे सर फायदे क्या क्या है? हर इंसान आजकल फायदे ढूंढता है, फायदे क्या क्या है? सबसे पहले है स्वास्थ्य है। पहला सुख निरोगी काया जी। तो निरोगी काया के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। मैं यहाँ पे नंगे पैर बैठा हूँ। जी। नंगे पैर बैठते ही मेरी जो है धरती के साथ कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। बिल्कुल। मेरा और धरती के बीच में कोई भी किसी प्रकार का गैप नहीं है। नीचे रेत है, फिर ईंट के रोड़े हैं, उसके ऊपर ये मिट्टी और गोबर है, जिप्सम है। तो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी मेरी धरती के साथ हुई है, मेरी अर्थिंग हुई है। जो भी रेडिएशन का प्रभाव है और जो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव हो मेरे ऊपर कम से कम पड़ेगा। बिल्कुल। और आवाज को ये शुद्ध रखता है, तापमान को ये रखता है। पानी कितना बड़ा मुद्दा है, इस पे तराई करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तराई करनी है, बाद में तराई करनी नहीं है। दूसरा, बिजली, कितना खर्चा आता है बिजली का। अगर ये बिल्डिंग अगर मैं उस तरीके से बनाता, सीमेंट प्लास्टर और कंक्रीट से बनाता, तो यहाँ पे 2 AC लगवाने पड़ते और मेरा बिल बिजली का 20 से 22 हजार रुपए महीने का आता। अब मेरा बिल ही 1100 आ रहा है। मेरा कोई बिल आ ही नहीं रहा, क्योंकि 3 LED लगवा रखे हैं, 2 ये पंखे हैं, एक छोटा सा कूलर है। तो यहाँ पे मेरे पास सुविधाएं सारी हैं। तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है, गर्मी सर्दी से मैं बचा रहता हूँ, स्वास्थ्य इसके अंदर ठीक रहता है, हवा इसके अंदर शुद्ध रहती है, और हमें क्या चाहिए। और इस जो आपका ये मतलब कि वैदिक प्लास्टर है जिसे हम सीमेंट की जगह यूज कर रहे हैं, तो इसका सभी जगह प्रयोग किया जा सकता है, सभी तरीके मकानों में? सभी तरीके के मकानों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो है ना, ये हमारा जो है अभी ये जो है ये फर्श के लिए तैयार है। इस टाइप का जो है ना, ये हमें फर्श के लिए इतना गोल बना के ये हमें इसके लिए फर्श के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर आपको प्लास्टर के लिए, लिपाई के लिए चाहिए, तो लिपाई के लिए इसके अंदर क्या है, 3 हिस्से तो मेरा प्लास्टर था और 1 हिस्सा जो है पानी था। ये तैयार है। ये आप ऐसे करके अपना फर्श जो है इसके अंदर गुरमाला मार के, फंटी मार के इसको तैयार कर सकते हैं। ये सेट इतने के टाइम में सेट हो जाता है। 1 घंटा जो है ना इसका सेटिंग टाइम है। जब आप इस्तेमाल करो तो इतना ही इसका पेस्ट बनाएं जो 1 घंटे के अंदर अंदर आप दीवार पे लगा सको या फर्श के अंदर लगा सको। दूसरा जो हमें इसके लिए करना है, उसके अंदर पहले पानी डालना है। पानी मीठा होना चाहिए। मीठा मतलब खारा पानी और मीठा पानी हमारे के पानी। ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है वो दीवार को अच्छे से गीला कर लेना है। बिल्कुल। दीवार की तराई करने के बाद फिर जो है तसले के अंदर हमें मीठा पानी डालना है। जी। मीठा पानी डाल के फिर उसके अंदर ये देखो मेरे हाथ भी जो है इससे साफ होंगे।
और हाथों पे किसी तरह कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हेल्थ पे हाथों में कोई किसी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं है। और एक आज की जो साइंस है ना परमाकल्चर, परमाकल्चर यही कहती है कि आप मिट्टी और गोबर के साथ जितना रहोगे ना उतना ही आप स्वस्थ रहोगे, उतना ही आप आपकी उम्र जो है अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले पानी डालना है, पानी डालने के बाद ये प्लास्टर डालना है, और प्लास्टर डालने के बाद हाथ से ही अपना पेस्ट बना लेना है, टाइट, बिल्कुल टाइट पेस्ट बना के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। ये तो मेरा जो पेस्ट बन गया, ये देखो, ये जी जी जी, इसके अंदर कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर ये पानी और ये अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये मिल गया। अब इसको जो है अगर आप अपना ट्रेडिशनल लुक देना चाहो तो इसको हाथ से जो है लगा सकते हो। अगर आपको फैशन के अंदर आना है तो गुरमाला और फंटी है ना, उसके ऊपर इसको रख के फंटी और गुरमाले से आप दीवार पे लगा सकते हो, उससे यानी कि प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी जैसे आजकल लोग डिमांड करते हैं। हाँ वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जो फिनिशिंग है ना वो आपके स्वास्थ्य का दुश्मन है, दुश्मन है। फिनिश्ड जो ना जो वॉल है और जो प्लास्टिक कोटेड वॉल है वो जो है पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पाती, प्रदूषण को सोख नहीं पाती। जी जी, ये जो प्लास्टर है इसके अंदर सुराख होते हैं जी। वर्ल्ड के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है, लोग जानते होंगे, ब्रीदिंग वॉल कॉन्सेप्ट, सांस लेने वाली दीवारें जी। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो मेरे दादा के टाइम पे, मेरे फादर के टाइम पे था, पुराने टाइम पे था। ब्रीदिंग वॉल क्या होती है? जो सांस ले, जो सर्दी गर्मी से बचाने के साथ साथ हवा को भी शुद्ध रखें। यानी कि कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं उस चीज को जो पुरानी थी, और उसको नया देके बेच रही हैं। उसको नया अगर इसको हम नेचुरल तरीके से करें, ये नई चीज है, ये नई चीज है, नई चीज, अल्ट्रा मॉडर्न चीज है। और इसकी लाइफ कितनी है सर? इसकी लाइफ जो जिप्सम मोर्टार है उसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। जो मिस्र के पिरामिड है ना, ठीक है, वो सबसे पुरानी बिल्डिंग बताई गई है, और वहाँ पे जिप्सम ही लगा हुआ जो आज तक खराब नहीं हुआ है। जो मिस्र में वो दीवार है, ठीक है ठीक है, वहाँ वो त्रिकोण टाइप की जो त्रिकोण की दीवार पिरामिड बोलते हैं, उसके अंदर ये जिप्सम ही लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसकी लाइफ अनलिमिटेड है। इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, कभी ये खराब नहीं होता। और नूनी जो है हमारे खेतों में ना, नूनी आ जाती है, सोरा जिसको बोलते हैं, सोरा जब हमारे खेतों में आ जाता है तो हम जिप्सम और गोबर ही डालते हैं, बिल्कुल, उससे वो हमारा सोरा ठीक हो जाता है, बिल्कुल। तो जो सोरे वाली दीवार है हमारे हरियाणा पंजाब में, सोरे की बहुत बड़ी समस्या है। सोरे की समस्या भी इससे समाधान, सोरे की समस्या के लिए आपको सीमेंट वाला प्लास्टर सारा तारना पड़ेगा, और उसकी जगह जो है ये प्लास्टर लगा के और 2 महीने 3 महीने इसको छोड़ देना है, तो रिएक्शन करके सोरे को भी ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये हर चीज का जो ना अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल है, जो आपके तापमान को भी नियंत्रित करता है, आपकी हवा को भी शुद्ध रखता है, पानी भी बचाता है, बिजली भी बचाता है। यानी कि आप बता सकते हैं अभी एक बैग कितने का है और एक बैग से कितना एरिया कवर हो जाता है? एक बैग 25 किलो का होता है, 25 किलो जो है वो लगभग 20 से 25 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। जो सारी इसकी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारी कॉस्ट मिला के ये ऑल ओवर इंडिया में हम इसकी सप्लाई करते हैं। तो जो मैक्सिमम कॉस्ट है ना वो 30 रुपए स्क्वायर फीट की आती है। 30 रुपए स्क्वायर फीट में क्या आता है? जैसे आपकी एक दीवार है 10 फुट बाय 10 फुट, सीमेंट से कंपेयर करें तो, सीमेंट से कंपेयर करोगे तो सीमेंट का करने के बाद आपको 3 स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपने आज प्लास्टर किया, उसके बाद 10-15 दिन उसकी तराई की, उसके बाद 2-3 महीने सूखने के बाद उसकी जो है ऊपर वाल पुट्टी करवाई, वाल पुट्टी करवाने के बाद उस दीवार को फिनिश दीवार मानते हैं, उससे के बाद उससे कलर करते हैं। इसमें क्या है कि आपने आज तराई की, आज ही प्लास्टर कर दिया, आपको कोई भी तराई करने की जरूरत नहीं है। जब ये सूख जाए रेग मार मार के प्लेन कर लो, वाल पुट्टी की भी जरूरत नहीं है। सीमेंट वाला वाल पुट्टी तक जो खर्चा आता है 35 से 40 रुपए स्क्वायर फीट का आता है, और ये इसका खर्चा है जो लगभग 30 रुपए तक का आता है। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप सर से फोन करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका सर का नंबर यहाँ पे दूंगा, सर आप अपना नंबर जरूर दें ताकि कोई आपसे संपर्क कर सके। भाई फोन बहुत गणिया में है, गैर टाइम तो फोन करियो, वरना दिन में फोन कर लियो। सर की वेबसाइट है, उस पे जाके वेबसाइट पे चले जाओ, जिस नंबर जी चले जाओ। वैसे मेरा नंबर है 98 120 54 982। ठीक है, और जो वेबसाइट है वो पोस्टर के अंदर दिख जाएगी, www.vedicplaster.com। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भाई, अंधेरा आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, नमस्ते। नमस्ते जी। तो दोस्तों आपने को एक बहुत शानदार वीडियो देखने को मिली जिसमें आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी। तो इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तो ये इतनी कीमती चीज़ है, इतनी कीमती खोज है, वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी सी खोजें या उनको प्रोत्साहन दे। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐसी सी खोजों को प्रोत्साहन दे। तो दोस्तों बस शेयर की ही रिक्वेस्ट है, लाइक लुई करना है आपकी मर्जी है, नहीं करना ना करें, शेयर जरूर करें। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू।